Hello student, today we are going to start with the chapter first of class 8, that is crop production. So let's start this chapter. Crop plants, फसली पौधे. What are crops plants? अब देखिए, जैसे घर के अंदर आपके घर में बहुत सारे पॉट होते हैं जिनके अंदर आप प्लांट्स उगाते हो, है ना। तो इनको आप क्रॉप्स नहीं कहते हो, क्योंकि क्रॉप्स वो प्लांट होते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा नंबर में उगाते हो। घर में क्या होता है, जैसे आपने मनी प्लांट लगाया तो आप मनी प्लांट 1, 2 या 3 लगाते हो, तो इसको आप क्रॉप्स नहीं कह सकते, क्योंकि क्रॉप्स जो होते हैं वो बहुत सारे लार्ज नंबर पे आप ये क्रॉप्स उगाते हो ताकि उससे आपको कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल सके। चाहे आप उसे कह सकते हैं आपको सब्जी मिले, चाहे आप उनसे फ्रूट ले रहे हों, चाहे उसे आप सेलिंग पर्पज के लिए यूज करते हो, तो पता है आपको उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहे हैं। दोज आर कॉल्ड एज क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मैज, बार्ली, रागी, ये सब हमारे क्रॉप्स हैं। दे फॉर्म द स्टेपल फूड ऑफ पीपल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वे वर्ल्ड के अधिकांश हिस्सों में लोगों के मुख्य भोजन का निर्माण करते हैं। स्टेपल फूड्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। प्रमुख भोजन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, wheat is the staple food of North India, whereas rice is the staple food of South India. उत्तर भारत का मुख्य भोजन व्हीट, जबकि दक्षिण भारत का प्रमुख भोजन राइस है। Some commonly grown crop plants in India are listed in table first. भारत में कुछ आमतौर पर उगाए जाने वाले फसल के पौधे टेबल फर्स्ट में लिस्टेड हैं। टेबल फर्स्ट, some commonly grown crop plants in India. क्रॉप प्लांट्स फसली पौधे विथ एग्जाम्पल्स सीरियल्स, अनाजों में जैसे राइस, व्हीट, मैज, रागी, बार्ली। पल्सेज, जिन्हें हम दलहन बोलते हैं। पीस, ग्राम, बीन्स। ऑयल सीड्स, जिनसे हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं, वे हैं मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। शुगर क्रॉप्स, शुगर केन, बीट रूट। फाइबर क्रॉप्स हैं जूट, कॉटन, फ्लैक्स। प्लांटेशन क्रॉप हैं टी, कॉफी एंड रबर। एंड रूट क्रॉप्स हैं स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस। एंड ट्यूबर क्रॉप्स हैं पोटैटो, टैपियोका। नाउ वी हैव मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख फसलें। On the basis of the growing season, the crops in India can be classified into two types, kharif crops and rabi crops. बढ़ते मौसम के आधार पर भारत में फसलों को दो प्रकार, खरीफ फसलों और रबी फसलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खरीफ क्रॉप्स, the crops which are sown in June or July and harvested in September or October are known as kharif crops. Kharif means autumn. Rice, millet, sugarcane, etc. are some kharif crops. वे फसल जो जून या जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर या अक्टूबर में हार्वेस्टेड की जाती है, यानी काट ली जाती हैं, उन्हें खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है। खरीफ का मतलब पतझड़ होता है। राइस, बाजरा और गन्ना, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स, द crops which are sown in October or November and harvested in March and April are known as Rabi crops. जिन फसलों को अक्टूबर या नवंबर में बोया जाता है और मार्च या अप्रैल में काटा जाता है, उन्हें रबी फसल के रूप में जाना जाता है। रबी सीजन बिगिंस इन ऑटम। शरद ऋतु में रबी का मौसम शुरू होता है। द चीफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, ग्राम, लाइनसीड एंड मस्टर्ड। मुख्य रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, अलसी और सरसों हैं। इन अरेबिक लैंग्वेज रबी मीन्स स्प्रिंग। अरबी भाषा में रबी का अर्थ है बसंत। एक मुख्य डिफरेंस जो खरीफ क्रॉप
और रबी क्रॉप में है। खरीफ क्रॉप को उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और वहीं रबी क्रॉप को उगाने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए खरीफ क्रॉप को हम बरसात के मौसम में बोते हैं और रबी क्रॉप जो हमारे ड्राई सीजन होते हैं ठंडियों के मौसम में बोते हैं। बिसाइड दीज कुछ दाल और कुछ सब्जियां होती हैं जो गर्मियों में उगाई जाती हैं। कई जगहों पे इन्हें हम जायद क्रॉप भी कहते हैं। थैंक यू।